द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का बनना, यानी एक साइंटिस्ट के बारे में कहानी। कौन है वो साइंटिस्ट? मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये है रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट की कहानी, कैसे ये एक बड़े साइंटिस्ट बने, इनकी बड़ी बड़ी इन्वेंशन क्या थी। तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते, कैसे हैं ये, कौन है ये, पहले तो याद रखो। रिचर्ड एब्राइट इज अ साइंटिस्ट, ये सबको समझ में आ गया, वैज्ञानिक है एक। दूसरा, ही वाज अ क्यूरियस चाइल्ड, उनके अंदर ना जानने की इच्छा थी बहुत ज्यादा। जो जानने की इच्छा रहेगी, जिसके अंदर जो क्यूरियस होगा वही तो साइंटिस्ट बनेगा ना। ऐसे इसको याद रख सकते हो, बिल्कुल याद रख सकते हो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाई एट एज 2, 2 साल की उम्र से ही ना तितलियों को कलेक्ट करने का इन्होंने काम शुरू कर दिया था। तो ये सब था किसके बारे में? रिचर्ड एब्राइट के बारे में। तो पहले देखेंगे मोटा मोटा और उसके बाद देखेंगे छोटा छोटा। तो पहले क्या है? अ स्टोरी ऑफ फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट। किसी कहानी है? रिचर्ड एब्राइट की कहानी है। One day his mother bought him a book, The Travels of Monarch 10। भाई उनकी माँ ने ना एक दिन उनको बुक लाके दी थी, The Travel of Monarch 10, जिसकी वजह से इनकी ना तितलियों के अंदर बहुत दिलचस्पी बढ़ गई। He participated in county science fair and failed but learned। उन्होंने ना काउंटी साइंस फेयर के अंदर सबसे पहले हिस्सा लिया, जो फेयर नहीं लग रहे होते, साइंस फेयर लग रहे, तो उसमें हिस्सा लिया, लेकिन इनको वहां कोई अवार्ड नहीं लिया, अवार्ड नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वहां बहुत कुछ सीखा। Wrote down to Dr. Argahut asking ideas for projects। डॉक्टर अर्गहट एक प्रोफेसर है, उनको इन्होंने एक लेटर लिखा कि बताइए मैं कैसे काम करूं, कैसे पार्टिसिपेट करूं कि मुझे अवार्ड मिले, किस चीज पे काम करूं, आइडियाज बताइए, प्रोजेक्ट के आइडियाज बताइए। तो उन्होंने उसकी हेल्प ली डॉक्टर अर्गहट की। रिसर्च ऑन द कैटरपिलर डिजीज, वन प्राइज एट साइंस फेयर। फिर उन्होंने ना कैटरपिलर की कोई डिजीज होती थी जिसकी वजह से कैटरपिलर मर जाती थी। कैटरपिलर किसको बोलते हैं? बटरफ्लाई बनने से पहले जो उसकी स्टेज होती है उसको कैटरपिलर बोलते हैं। लार्वा, कैटरपिलर ऐसे होता है ना, आपने पढ़ा होगा बचपन में, है ना। तो ये उसी के बारे में था। तो उन्होंने ना कैटरपिलर को एक डिजीज होती थी जिससे वो मर जाती थी, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी, जिसकी वजह से उसको साइंस में इनको प्राइज मिला। पहले प्राइज नहीं मिला था, अब प्राइज मिल गया। नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या हुआ? वायसराय कॉपीज मोनार्क वॉन हिम अनदर प्राइज। इन्होंने वायसराय कि वायसराय जो होती है ना, एक तितली की ब्रीड होती है वायसराय, वो मोनार्क को कॉपी करती है, ये बात इन्होंने बताया, जिसकी वजह से इनको प्राइज मिला। रिसर्च ऑन 12 गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा। इन्होंने ना जो तितली होती है, एक ना मोनार्क तितली होती है जिसके ना गोल्डन होते हैं, 12 गोल्डन जो निशान होते हैं ना, वो हमें लगता है डिजाइन है, वो डिजाइन नहीं, उसका क्या रोल होता है इसके बारे में उन्होंने रिसर्च करी, मोटा मोटा समझ रहे हैं अभी हम। तो उन्होंने रिसर्च करी 12 गोल्डन स्पॉट्स ऑन मोनार्क, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी ऑन द बैक ऑफ मोनार्क पेपर पे, और जिसकी वजह से इनको प्राइज मिला। ही सॉल्व्ड द बिगेस्ट पजल, हाउ अ सेल ब्लूप्रिंट्स इट्स डीएनए। इनका जो सबसे बड़ी इन्वेंशन भी थी ना, वो यही थी कि कैसे एक सेल ब्लूप्रिंट बनाता है, मतलब कैसे तैयार करता है खुद का डीएनए, ये इनकी सबसे बड़ी खोज थी। ही वाज अ गुड स्पीकर एंड अ कैनोइस्ट, वो एक बहुत अच्छे स्पीकर थे और कैनोइस्ट थे। ऑलवेज वांटेड टू बी द बेस्ट, वो हमेशा बेस्ट बनना चाहते थे, इस वजह से वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने। ये इनका मोटा मोटा है, तितलियों की ज्यादा खोज की थी, एक डीएनए वाले था, वो याद रखना है आपको, साइंस फेयर में उन्होंने क्या किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो है कि मदर का क्या रोल था इनकी लाइफ में। मदर का रोल एब्राइट के लाइफ में, टीचर का रोल भोली की लाइफ में, ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। इन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हम हमारी जो रिवीजन क्लास होगी ना दोस्त, उसके अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आ जाओ, अब इसका लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। इट इज अ स्टोरी अबाउट द फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट। ये किसकी कहानी है? फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट की कहानी है। ही वाज अ क्यूरियस थे, ब्राइट चाइल्ड थे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। क्यूरियस तो थे क्योंकि साइंटिस्ट थे, क्यूरियस ही इंसान साइंटिस्ट बन सकता है, जानने की इच्छा जिसके अंदर हो। याद रख पाओगे मेरी बात? याद रख पाएंगे। His mother encouraged his interest in learning। उनकी माँ ने encourage करा इंटरेस्ट। कैसे encourage करा? She took him on trips, bought him telescope, microscope, cameras, mounting material and other equipments। वो उसको क्या क्या सामान लाके देती थी? उनके equipments लाके देती थी, किताब लाके दी थी द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, और टेलीस्कोप लाके दिया, माइक्रोस्कोप लाके दिया, कैमरा लाके दिया, और माउंटिंग मटेरियल लाके दिया। तो ये सारी चीजें उनको लाके देती थी, प्रोवाइड करती थी, इससे उनकी क्यूरियोसिटी थी वो पूरी होती थी। His mother gave him a book, The Travels of Monarch 10, which told him how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to young Richie, who had collected all 25 species of butterflies। वो जो किताब उन्होंने लाके दी थी ना, उससे इनके सामने साइंस का पूरा वर्ल्ड खुल गया था। अब भाई ये ना बड़े लोगों की कहानी, तुम लोग तो कहोगे कि यार अगर किसी 10 साल के बच्चे को किताब लाके दो ना, वो पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन उसकी माँ ने किताब लाके दी थी, तो बच्चा भी क्यूरियस था, पढ़ाई करता था। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने 25 जो स्पीशीज होती थी बटरफ्लाई की, वो पूरी कलेक्ट कर रखी थी अपने घर के अंदर, उन्होंने कलेक्ट करनी शुरू कर दी थी। ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज एज अ टास्क गिवन बाय डॉक्टर अर्गहार्ट इन द बुक। डॉक्टर अर्गहार्ट ने टास्क दिया हुआ था बटरफ्लाइज को टैग करने का, ताकि उनकी स्पीशीज का पता चले, वो काम इन्होंने करना शुरू कर रखा था। तो उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने टैगिंग का काम शुरू कर दिया था। Ebrard raised a flock of butterflies and it was difficult to chase them one by one।
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना जो बटरफ्लाइज थे ना उनको ना पालना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल था एक एक बटरफ्लाई को चूज करना, ढूंढना, उनको चुनना। When he was in 7th grade, जब 7th grade में थे, he participated in county science fair with a slide of frog tissue। इन्होंने ना फ्रॉग के टिश्यू को लेके साइंस फेयर में हिस्सा लिया था, बट वहां क्या हुआ था, ही लॉस, वो हार गए थे, हमने देखा ही था। एंड रियलाइज दैट ही नीडेड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, नॉट जस्ट शोइंग मॉडल्स। तब उन्हें समझ में आ गया था कि मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा, फ्रॉग टिश्यू से यहाँ पे मेरा काम नहीं बनने वाला है। ही रोट टू डॉक्टर अरघाट आस्किंग हिम सम सजेशन। देखो टीचर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, यहाँ पे डॉक्टर अरघाट का बहुत बड़ा रोल था। डॉक्टर अरघाट की जो किताब थी, उस किताब में डॉक्टर अरघाट ने कहा था कि आप लोग टैग करना बटरफ्लाई को, तो इन्होंने टैगिंग करनी शुरू कर दी थी। टैगिंग की वजह से इनका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ गया था। इन्होंने पूरा जो फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई था उनको रेस किया, मतलब उनको पालना शुरू किया था, एक को टैग नहीं करते थे। इससे इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और अभी भी डॉक्टर अरघाट से ही इन्होंने फिर सलाह मांगी थी कि किन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करूं। इन 8th grade he tried to find the cause of disease that kills monarch caterpillars and won prize। हमें पता ही है इन्होंने monarch caterpillar कैसे मर जाते हैं उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी और इसके लिए उनको प्राइज मिला। नेक्स्ट ईयर इन्होंने his project was to test the theory that viceroy butterflies copy monarchs। नेक्स्ट जो ईयर उन्होंने इस पे काम किया कि वायसराय जो बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क को कॉपी करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। द प्रोजेक्ट प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, जिसके लिए उनको फर्स्ट प्राइज मिला था। He started research on 12 golden spots on the back of a monarch pupa। He found that the gold spots were responsible for releasing a hormone that was necessary for its growth। जो 12 निशान होते हैं मोनार्क प्यूपा पे, 12 कलर के, 12 गोल्डन स्पॉट्स जो होते हैं सुनहरे कलर के, वो जरूरी होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। ये बात हमें डॉक्टर रिचर्ड एब्राइट है उनके द्वारा पता चली, उन्होंने इस पे काम किया। He discovered that DNA is the blueprint for life। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो डीएनए होता है वही होता है ब्लूप्रिंट लाइफ का। He was good at debating, public speaking and a great canoeist। Curiosity plus bright mind plus will equals to scientist। के साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्यूरियोसिटी, ब्राइट माइंड होना चाहिए और विल होनी चाहिए। ये आपको बस याद रखना है। चलो जी, अब इसमें मोटा मोटा क्या है, अपने माइंड में अगर हम घुमाएं तो हमने इनकी पहले तो वो देखने कि प्राइस कौन सा जीता था, कौन सा हारा था। पहले हारे थे इन्होंने, फ्रॉग टिश्यू का एक मॉडल बनाया था, लॉस हो गए थे साइंस जो फेयर लगा था उसके अंदर। तो इन्होंने पहले तो ये देखा था कि जो मोनार्क कैटरपिलर है जो मर जाती हैं वो कैसे मरती है, उस डिजीज के बारे में उन्होंने पता किया था। फिर जो वायसराय जो बटरफ्लाई होते हैं वो कॉपी करते हैं मोनार्क को, वो इन्होंने थ्योरी दी थी, उसके लिए इनको फर्स्ट डिवीजन मिली थी, फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर इन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए होता है वो ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का, ये इन्होंने बताया था। ये मेन इनकी जो अचीवमेंट्स है ना वो हमें याद रखनी है। और फिर ये साइंटिस्ट बड़े कैसे बने, तो इसमें दो मेन क्वेश्चन, एक तो इनकी माँ का रोल क्या था, इनकी अचीवमेंट क्या थी, ये तो मेन है। और तीसरा ये कि एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए और ब्राइट माइंड होना चाहिए। तो आप एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हो और आप ना बेस्ट बनने, आपके अंदर होना चाहिए आई वांट टू बी द बेस्ट। ये अगर आपके अंदर अप्रोच है तो आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हो। तो इससे रिलेटेड जो वर्ड्स जो चीजें हमने सीखी हैं वो आपको नोट डाउन करनी है।